चलिए जी, गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, कल हमने टॉपिक लास्ट क्लास में हमने टॉपिक समझ लिया था। एक बार फिर से पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में लास्ट टॉपिक है रिडम्पशन वाला, वो सिलेबस में है। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो सिलेबस में नहीं है। इश्यू ऑफ डिबेंचर का एक लास्ट टॉपिक है रिडम्पशन, वो सिलेबस में है। जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेश चैप्टर, वो सिलेबस में नहीं है। तो कल हमने टॉपिक देख लिया था कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब हमने डिबेंचर को रिडीम करना हो। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल मैंने आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस अपने लिखवाए थे, आज हम सीधा बुक वाले करने वाले हैं। जैसे इलुस्ट्रेशन नंबर 25 मेरी स्क्रीन पे है। न्यू बुक में ये इलुस्ट्रेशन नंबर 23 होगा। न्यू बुक में इलुस्ट्रेशन नंबर 23। अब देखो क्या दिया हुआ है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। उन्होंने रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं पूछी, इशू की पूछी हैं। लेकिन रिडम्पशन का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है इशू के टाइम पे, इसलिए उसकी एंट्री करनी पड़ जाती है। केस नंबर 1 देखो, इशू 2000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं बेटा? 2000। 12% क्या होता है? इंटरेस्ट का रेट। और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो टोटल हो गया 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के ऊपर 12% का इंटरेस्ट लगता होता है। रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ इशू वाली एंट्रीज पूछी हैं, तो हम इशू वाली एंट्रीज करेंगे। रिडम्पशन वाली कोई एंट्री ये नहीं कर रहे। तो कल हमने सीखा था लाइन लगा के एक इशू वाले एंट्रीज करते थे, एक रिडम्पशन वाली। आज हम सिर्फ इशू वाली करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने इशू वाली पूछी है। इलुस्ट्रेशन नंबर 23, इसका केस नंबर हो गया केस नंबर 1। जर्नल का फॉर्मेट बना लो मेरे भाई, जर्नल का फॉर्मेट। अब प्रॉपर फॉर्मेट अब आप बना सकते हो। ठीक है, ये लो जी, केस नंबर 1 क्या है जी? केस 2000 डिबेंचर इशू की है, रिडीमेबल एट पार। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर इसको करते कैसे हैं? आप लोगों ने तो बस ये देखना है कितने पैसे आए हैं यार बिजनेस में। सोच के देखो 2000, आप इसको ऐसे सोच लो यार, 2000 चिप्स के पैकेट बिके हैं, 100 रुपए का एक चिप्स का पैकेट था, तो बिजनेस में टोटल कितना पैसा आया? 2 लाख रुपए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2L। आप लोगों को लिखना अलाउड नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आप लोगों को L लिखना अलाउड नहीं है। अब इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग 12% डिबेंचर्स आर इशूड, या फिर बीइंग 2000 डिबेंचर्स आर इशूड। केस नंबर 2 की सेकंड एंट्री। अब डिवेंचर एप्लीकेशन को आपने क्या कर देना है? ये अभी पैसे मिल गए, अब ड्यू करने वाली एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। वैसे ऊपर भी डिवेंचर्स के साथ 12% लिखना होता है, तो टू 12% डिवेंचर्स। 2 लाख 2 लाख। ये केस तो बहुत ही सौखा है ना? ये बहुत इजी है क्योंकि पार पे ही इशू कर रहे हैं, पार पे ही रिडीम कर रहे हैं। पैसा 2 लाख रुपए आएगा, 2 लाख रुपए जाएगा। चलिए जी, केस नंबर 2 पे आते हैं। हाँ जी आदित्य मेरे भाई, ये समझ में आ गया? पक्की बात है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं। केस नंबर 2 में है इश्यू 2000 12% डिवेंचर्स 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड रिडीमेबल एट, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखो, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट, देखना रिडीम एट किस पे है? केस नंबर 2 रिडीम एट पार। मतलब आएंगे मेरे पास कितने पैसे? 100 रुपए का एक है, 2 रुपए की डिस्काउंट है। अगर मैं पर डिवेंचर के हिसाब से कहूँ 98 रुपीज आएंगे, 100 रुपए जाएगा। प्रॉफिट की सिचुएशन है या लॉस की? बहुत बढ़िया रजत, बिल्कुल ठीक है जी, लॉस की सिचुएशन है। आ रहे हैं 98, जा रहे हैं 100। सर ये तो 2 लाख होता है, मैंने अभी पर डिवेंचर के हिसाब से कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, क्या दिक्कत है? पर डिवेंचर एक यूनिट पे तो 2 रुपए का लॉस हुआ ना, तो लॉस हो गया ₹2 का। ये लिख लो पहले। अब हम हर केस में ना ऐसे ही आपको बना के चलूंगा ताकि आपका साथ साथ माइंड क्लियर रहे। अब पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। ठीक है, 12% वर्ड भी लिखना है। 12% डिबेंचर्स
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ, पैसे कितने आए हैं 98 रुपीज, वो तो हमने ऊपर लिखा ही है। कितने डिबेंचर्स है 2000, तो 2000 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे 1,196 आने चाहिए। 4000 के डिस्काउंट हो गई ना, तो 1,96,000, तो 1,96,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या एंट्री होती है, रिडीम कर रहे हैं पार पे ना। अब ड्यू वाली एंट्री में यहाँ पे तो पहली एंट्री में पैसा मिला है, सेकंड वाली एंट्री में अब आपको डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करने। 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर पेपर में इतना सारा इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा? जी हाँ, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो ये वाली एंट्रीज मैं आपको हमेशा कहता था कॉपी पेस्ट। 1,96,000। सर 4000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट मेरा एक लॉस होता है और लॉसेज हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 4000। सर ये 4000 कैसे आया था बेटा? देखो 2000 के डिबेंचर्स, 2000 डिबेंचर्स थे, 98 पे इशू किया तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, टू 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर के सामने रजत हमेशा फेस वैल्यू 2 लाख रुपए। आई थिंक 2 केस क्लियर हो गए होंगे, है ना? आज हमने कम से कम इसके 10-12 केस करने हैं ताकि आपको लगे ही ना कि ये कोई टॉपिक नया था। चलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखना, केस नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। केस नंबर 3, 2000 डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं पार पे। ये प्रॉफिट की सिचुएशन आई कि लॉस की? प्रॉफिट की। पहले मैं लिखूंगा इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। कितने परसेंट प्रीमियम था सर? सर ये मेरा प्रीमियम था 5 रुपये, तो अभी मैं 5 रुपये लिख देता हूँ प्रीमियम। ठीक है, और पार पे वो है, तो नॉर्मली सिचुएशन में ये क्या आ गया सर? प्रॉफिट आ गया, क्योंकि आ रहे हैं 105 जाएंगे 100, तो प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का। अब एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने से अमाउंट आएगी? सर 2000 डिवेंचर है, 105 रुपये हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो 105 इंटू 2, ये कितना हो गया? 2,10,000 रुपये। 2,10,000। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पे आया है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये वाले तो देखो डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट कर दो, 2,10,000। 12% डिवेंचर के सामने 2 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए का था ना, 5,000, 5 रुपए इंटू 2,000, 10,000 हो गया बराबर। केस नंबर 4। केस नंबर 4, इशू प्राइस बताओ, रिडीम प्राइस बताओ। केस नंबर 4 में है इशू एट पार, तो पूरे के पूरे 100 रुपए इशू हो रहे हैं। रिडीम कितने? 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं 105। बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है? पक्की बात है। आ रहे हैं 100, इशू मतलब पैसा आना, रिडीम मतलब पैसा पे करना। आ रहे हैं 100, जा रहे हैं 5, तो लॉस हुआ 5 रुपए का। सर ये बढ़िया वैसे तरीका है, पहले ऊपर ही लिख लेना चाहिए, है ना, पता चल जाता है प्रॉफिट है कि लॉस है। जर्नल एंट्रीज का देख लेंगे, कम से कम कॉन्सेप्ट तो बन जाता है ना यहाँ से कि हाँ प्रॉफिट सिचुएशन है कि लॉस। तो पहले पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर कितने पैसे आ रहे हैं? इशू प्राइस 100 रुपये है, तो कितने आ रहे होंगे? 2000 इंटू 100, डालो ब्रैकेट में 2 लाख रुपए।
सर ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, ये वाला केस अब डिफरेंट एंट्री होती थी, अब ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को उतने से कैंसिल कर दो। पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उतने से ही 2 लाख से। अब फ्यूचर में होने वाला लॉस है ना, कौन सा लॉस होने वाला है सर? 5 रुपए का, मतलब कि 10,000। सर 10,000 कैसे आया? 2,000 डिबेंचर इंटू 5, तो टोटल हो गया 10,000। इसको हम क्या लिखते थे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है तो अकाउंटिंग के रूल्स हमें कहते हैं इसको पहले ही लिख लेना चाहिए। 2,000 इंटू 5, 10,000 पे, टू 12% डिवेंचर्स। डिवेंचर के सामने हमेशा आती है फेस वैल्यू, वही के वही 2 लाख। और अभी तक ये लॉस हुआ नहीं, तो इस लॉस का हमने नेम लिख देना है। ये लॉस किस लॉस का क्या नेम है? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सेम अमाउंट से, कुछ सोचना ही नहीं है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो ये वाली 10,000 अमाउंट थी, कुछ ना करो, यही की यही आपने कॉपी पेस्ट कर देनी होती है। 4 केसेस हो गए, 5वां और 6वां केसेस बाद में करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। पहले ये 4 केसेस को जल्दी से एक बार ना आप लोग गो थ्रू करो, देखो समझ में आ गए। चारों की स्टेटमेंट पढ़ो और उसके सॉल्यूशंस देखो। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बाकी सेम है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूं मैं। सर 2 केसेस रह गए, उस पर दोबारा आऊंगा। रीजन क्या है, एक क्वेश्चन करते करते ना 6 केसेस हो यार, ये है इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। इस पे बाद में दोबारा आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, देखना यही वाला है। ठीक है, आप न्यू बुक में इसका नंबर क्या है? इलुस्ट्रेशन नंबर 24 पे आ गया हूं मैं। केस 5 और 6 की सर जगह छोड़नी है, बस रहने दो, जगह मत छोड़ो, करते चले जाओ, बाद में देख लेंगे। इस क्वेश्चन में मजा आएगा। इस क्वेश्चन में ना फिगर्स बड़ी मजेदार हैं। एक तो डेट भी गिवन है और डिबेंचर्स देखो कितने गिवन है, 635 डिबेंचर्स हैं। मैंने ना आप लोगों को एक वो दिखाना था ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिबेंचर्स। मेरे को मेल आई हुई थी कि अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना चाहते हो, तो वो मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखी थी। आज आपको दिखाता हूं मैं कि कंपनी के डिबेंचर्स क्या सच में भी होते हैं कि नहीं होते। ये देखो, ये मेरे पास आई थी एक मेल। ये कंपनी का नाम है एड्सवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। मतलब ये कंपनी है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, घर प्रोजेक्ट, घरों के प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है, फ्लैट्स बिल्डिंग्स वगैरह। तो ये वो कंपनी है। ये क्या कर रही है, उसके नीचे लाइन आपको दिख रही है, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर्ड। सिक्योर्ड याद है क्या उनसे डिवेंचर होते थे जब कुछ गिरवी रखते थे? रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब लास्ट में पैसे रिफंड भी हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल यानी कि इनको शेयर्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे। जितने सालों के लिए ये डिबेंचर इशू किए जाएंगे उतने साल के बाद आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। सर ये टॉपिक कहां पे आया था, हमें याद नहीं आ रहा। ये आया था थ्योरी में काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स में, और मैंने आपको बोला था कि ये पेपर में आता ही आता है। तो देखो एक ही लाइन में इन्होंने 3 तरह की कैटेगरीज लिख दी, सिक्योर्ड, रिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कूपन रेट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, कि आपको इन डिबेंचर्स के ऊपर 9.70% इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 0.20% कुछ और कंडीशंस होंगी वो भी मिलेगा। डियर पत्रों, इट गिव्स इमेंस प्लेजर, दिस इज ये कंपनी कर रही है। अब देखो इसके इशू के हाइलाइट्स देखो, कंपनी कब इशू कर रही है, 6 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल। मतलब मेरे पास अब टाइम है पड़ा, मैं ये वाले डिबेंचर खरीद सकता हूँ। उम्मीद है कुछ मैं 20,000 के डिबेंचर खरीदने वाला हूँ वैसे, देखेंगे। उसके बाद इशू प्राइस है 1,000 पर एनसीडी। सर एनसीडी, अरे वही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऊपर आया था ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर फाइनेंस लिमिटेड के नीचे देखो। तो कंपनी का एक डिबेंचर का प्राइस कितना है, 1,000 रुपये, फेस वैल्यू भी 1,000। तो इसका मतलब है कंपनी ना डिस्काउंट पे इशू कर रही है ना प्रीमियम पे। ये कौन सा केस हुआ, एट पार पे। अब जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रैक्टिकली कंपनीज एक एक डिबेंचर नहीं भेजती, यहाँ पे मिनिमम डिबेंचर देखो क्या है, मिनिमम एप्लीकेशन। अच्छा सर ये एप्लीकेशन वही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जी हाँ। तो यहां से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सर करवा रहे हैं या जो बुक्स में करवाते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ होता है। आप लोगों ने देखा नहीं, डजन मीन की होता नहीं है, ये सब कुछ होता है। तो मिनिमम एप्लीकेशन कितनी है,
10 एनसीडी, मतलब आपको कम से कम 10 डिवेंचर खरीदने हैं। एक कितने का है? 1000 का, तो मतलब 10,000 के तो खरीदने ही पड़ेंगे। मतलब कंपनी चाहती है कोई बंदा डिवेंचर खरीदा है कम से कम 8-10 हजार के तो खरीदे। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो ये डिसाइड करती होती हैं कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, इस कंपनी के डिवेंचर अच्छे हैं कि नहीं। तो क्रेडिट रेटिंग जो भी आई होती है तो ये आपको पता नहीं चलेगा। अलॉटमेंट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। सर ये तो हमने शेयर कैपिटल में भी सीखा था, यहाँ पे भी जो पहले आएगा उसको मिलेंगे। सर अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो प्रोरेटा बेसिस पे कर देंगे या रिफंड कर देंगे। ठीक है, की हाईलाइट्स देखो क्या है। 24 महीनों की टेनर भी है पड़ी, मतलब 2 साल के डिवेंचर्स भी हैं पड़े, 36 महीनों वाले भी हैं पड़े। सर ये क्या है? एनुअल क्यूमुलेटिव, ये इंटरेस्ट रेट्स की वो बातें होती हैं। 60 महीने 5 साल वाले भी हैं, 120 महीने, 120 महीने कितने हो गए? 10 साल। तो ज्यादा से ज्यादा देखा आप लोगों ने 10 साल के डिवेंचर्स हैं। तो इसका मतलब सर कंपनीज भी वही रूल फॉलो करती हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे ना, सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पेनल्टीज लगाएगा, दोबारा डिवेंचर नहीं इशू कर पाएंगे ये। तो देखो 2 साल से शुरू होके 10 साल तक के हैं। इंटरेस्ट रेट देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। जितना लंबे समय के लिए आप कंपनी में पैसा लगाओगे, कंपनी कहते हैं हम आपको इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देंगे। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। क्यूमुलेटिव में एन ए नॉट एप्लीकेबल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 8.5% साइड पे। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? एडिशनल दिस इज टू इन्वेस्ट कॉल सुमीर खान। तो उम्मीद है मैं मंडे ट्यूसडे कॉल करूंगा। 20-1 हजार रुपए के मैंने डिवेंचर्स लेने हैं, तो 20,000 के कितने डिवेंचर मिलने वाले हैं? 20। सर इसका मतलब ये चिप्स का पैकेट 1000 रुपए का है? जी हाँ। और कम से कम कितने चिप्स के पैकेट खरीदने पड़ेंगे? 10। तो अभी मेरा इंटेंशन बन रही है 20 खरीदने की। ठीक है सर, थोड़े कूपन रेट हमें दे देना, डिवेंचर आप खरीद लेना। चलो नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24 करने वाले हम। ऑन 2 मार्च 2016 एल एंड बी लिमिटेड इशूड 635 9% डिवेंचर ऑफ 500 ईच। सर हम तो पागल हो जाएंगे 635 इंटू 500 करते करते। एक काम करना है यार, वहां से कैलकुलेटर उठा के आओ मेरे लिए भी, वो उस टेबल पे होगा। सर आप हमें चिढ़ा रहे हो, चिढ़ा ही सकते हैं हम। चलो उसके बाद क्या है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स। केस नंबर 1 पढ़ना। इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, डबल लॉस। रजत को आज मजा आ रहा है लगता है पढ़ के। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर है, नंबर कौन सा था ये? 24। बना लो जी फॉर्मेट। सर डेट भी डालेंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्या डेट गिवन थी? 2/3/2016, केस नंबर 1। अच्छा इश्यू प्राइस, अब यहाँ पे आप लोगों ना दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि अब 100 रुपये नहीं है ना। तो आप अच्छे बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आपको 100 रुपये की आदत पड़ी हुई है। इश्यू प्राइस, रिडीम प्राइस। इश्यू प्राइस बेटा 500 नहीं है। 500 वाला डिबेंचर्स हम कितने में इश्यू कर रहे हैं? 5% डिस्काउंट पे। तो 500 का 5% निकलता है 25 रुपए। तो 500 माइनस 25, 475 रुपीज। आदित्य समझ में आया? क्योंकि 5% डिस्काउंट है ना एक डिबेंचर। ऊपर आप पार वैल्यू लिख सकते हो, पार वैल्यू क्या है? 500 रुपए। तो 500 का 5% डिस्काउंट है, 500 का 5% होता है बेटा 25। तो 500 में से 25 रुपए डिस्काउंट है, तो आप कितने रुपए पे इश्यू कर रहे हो? 475 पे। रिडीम प्राइस कितना है? 10% प्रीमियम। निकलता हमेशा इसी का ही है 500 का, कहीं आपको 475 का 10%। कभी भी इंटरेस्ट रेट निकालना है, इश्यू प्राइस निकालना है, या फिर हमें निकालना है रिडीम प्राइस, निकलेगा हमेशा इस पार वैल्यू का। तो 500 का 10% कितना होता है? 50। तो उसको आपने पैसे पता है कितने वापस करने हैं? 550। टोटल लॉस बताओ कितने का हो गया? 75 रुपीज का। एक तो 25 रुपए इश्यू के टाइम पे कम आ रहे हैं, रिडम्पशन के टाइम पे 50 ज्यादा हो रहे हैं। कंपनी को टोटल घाटा हुआ 75 रुपए का। अब इसकी फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी को कितने पैसे मिले? सर डिवेंचर्स थे 635,
कंपनी ने इशू किया 475 पे, टोटल डिबेंचर थे 635। करो बेटा अपने आप, देखें जी आप लोगों को करना आता है। इसके लिए मैं दे रहा हूं सिर्फ 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 20 सेकंड्स हो गए। करो करो अपने आप करो, मैं खुद अपने आप करूंगा, मैं भी किसी की हेल्प नहीं लेने वाला। चलो आपका टाइम खत्म हो गया, 20 सेकंड की जगह 40 सेकंड। इसका मतलब है आप लोगों की कैलकुलेशंस अभी बहुत वीक है। अगर 3 डिजिट्स की कैलकुलेशन आ गई पेपर में आप फंस जाओगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आपको मैंने आज आईना दिखाया छोटा सा, तो इसकी टोटल अमाउंट बन रही है 301625। 301625। अब आगे क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आने वाली है डबल लॉस वाली। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो उतने से ही आ जाएगा जितने से वो क्रेडिट हुआ था। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा, लॉस भी आएगा। डिस्काउंट आएगा 25 रुपए का, लॉस आएगा 50 का, तो अकाउंट्स में इसको इकट्ठा लिख दिया जाता है। तो सर हम भी इकट्ठा लिख सकते हैं? जी हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर कितने का लॉस हुआ था बेटा? 25 रुपए का हुआ था पहले, 50 का हुआ था बाद में, टोटल 75 रुपीज का। और कितने डिबेंचर्स हैं? 635। तो 635 डिबेंचर हैं, 75 रुपए का टोटल लॉस हो गया 47,625। टू डिबेंचर्स। सर डिबेंचर के सामने हम बताएंगे 635 इंटू 500। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू 317500। और यहाँ पे नीचे वर्ड आएगा, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम होंगे ना कल को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रीमियम देना है हमने कल को? 50 रुपीज का। कितने डिबेंचर्स हैं? 635। 31,750। 31,750। जल्दी से इस वाले केस को घूर घूर के देखो, समझो, सीखो, पढ़ो, याद करो। जल्दी से पहले ये वाला केस जो भी किया इसको रिवाइज करो पहले। जो मैंने अमाउंट्स लिखी हैं ब्रैकेट में वो लिखी है आप लोगों ने? जो मैंने अमाउंट्स लिखी हैं ब्रैकेट में लिखो पहले, वरना भूल जाओगे कि अमाउंट्स कौन सी लिखनी है, कैसे लिखनी है। नेक्स्ट केस 2। केस 2 का इशू प्राइस बताओ। देखो इशू किस पे कर रहे हैं? रिडीम पे कर रहे हैं। कितने परसेंट रिडीम प्रीमियम है? 12% प्रीमियम। तो 500 का 12% होता है 60 रुपए। तो कंपनी के पास टोटल आएगा 560। और रिडम्पशन प्राइस, रिडीम कितने पे कर रहे हैं? 6% प्रीमियम पे। 500 का ही निकालेंगे, 500 का 6% 30, तो जाएंगे 30 रुपए। अच्छा नेट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट 30 रुपए। रजत कहता आज अपन ने कोई गलत जवाब नहीं देने, आज हम ठान के आए हैं घर से। तो टोटल कंपनी को प्रॉफिट हुआ 30। तो सर कैसे, एक बार फिर से बता दो। आ रहे हैं 560, मतलब पैसे आ भी प्रीमियम पे रहे हैं, जा भी प्रीमियम पे रहे हैं, लेकिन आने वाला प्रीमियम ज्यादा है, जाने वाला प्रीमियम कम है, इसलिए कंपनी को प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? डेट 2/3/16 डेट डालो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कंपनी में 635 डिवेंचर्स थे
और हमने इशू किया 560 पे, 635 इंटू 560। मैं पहले बोल रहा हूँ ये वाली कैलकुलेशन अगर आपने अभी ट्राई नहीं की तो पेपर में भी नहीं होगी, तो 3 डिजिट्स वाली थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस कर लेना। 355600, 355600। अगली भी सेम डेट। अब हम क्या करने वाले हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये हमें पता है, ये तो ऊपर वाली फिगर ही लिख देते होते हैं। इस केस में कंपनी जो डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, रिडीम समझते हो, प्रीमियम पे कर रही है, पार पे या डिस्काउंट पे? प्रीमियम पे, तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फ्यूचर में कितने का लॉस होने वाला बेटा? 30 रुपए का। आज रजत कुछ गलत नहीं बताएगा। 30 इंटू 635 डिबेंचर, मल्टीप्लाई तो हमेशा 635 से करनी है क्योंकि डिबेंचर ही उतने हैं। 635 इंटू 30, 19,050। अच्छा अब आगे आएगा टू डिबेंचर्स। डिबेंचर के सामने कितना आएगा? 635 इंटू 500। सर ये तो वही आएगा, ऊपर से कॉपी कर लो केस 1 में, ये 317,500, क्योंकि डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी। जब आप सो भी रहे हो ना, रात को सोते टाइम एक बार बोल देना सर डिबेंचर के सामने एक बार फेस वैल्यू आती है, याद रह जाएगा। तो रोज रात को सोने के बाद और उठने से पहले एक बार यही लाइन बोल दिया करो। अच्छा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि सर हमने प्रीमियम पे इशू किए थे। सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 635 इंटू 60। सर 60 क्यों? क्योंकि प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम तो 60 था ना, 38,100। और सर जो आपने यहाँ पे लॉस लिखा है तो फ्यूचर में होने वाला है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का? 635 इंटू 30, ऊपर भी 635 इंटू 30 आया था, तो वही का वही आ जाएगा 19,050। लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन एक। लिख लिया ये आप लोगों ने? ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम सीबीएसई का। देखना आपकी बुक में नंबर होगा 26। देखना 26 नंबर है आपकी बुक में। हमने बीच में से अभी कौन सा स्किप किया है? 25 नहीं, 24 तो भी करके आए हम। 23 के हमने 4 केस किए थे। ये 23 के तो हमने 4 केस किए थे। 23 के हमने 4 केस किए, 24 पूरा किया, 25 अभी अपने मिस किया है ना, तो 26 पे आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशूड। अब यहां पे लिखो केयरफुल, लिखो पहले केयरफुल। सर ऐसा आपने क्यों लिखवाया है? क्योंकि बेटा यहाँ पे सीधा प्राइस दिया हुआ है। अब यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई मत करने लग देना, ये पहले ही डिबेंचर्स की टोटल वैल्यू है, तो 100 रुपए का एक है। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सर ये कब पता चलता है कब मल्टीप्लाई कब डिवाइड? अब टोटल वैल्यू दी हुई है, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। पहले हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन होते थे, तो इस क्वेश्चन में टोटल डिबेंचर्स पता कितने होंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, 10,000। अब 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख आ जाएगा। सर ये क्या बात बनी? पहले 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा तो वही। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10 रुपए लगा लो कि एक प्राइस के हिसाब से। सर अगर हम टोटल निकालना चाहें तो टोटल आप 10 लाख का भी 10% निकालोगे 1 लाख ही आएगा। अगर आप पहले 100 का 10% निकालोगे, उसको डिवेंचर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स, डबल लॉस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में देखना डेट्स गिवन है। हाँ, पहली डेट बताओ। पहले ऊपर हम लिखेंगे जर्नल ऑफ जेके लिमिटेड, आरजे, जर्नल ऑफ आरजे लिमिटेड। डेट है 1/4/18।
सबसे पहली एंट्री मेरे को, ओ सर पहली एंट्री वो नहीं, पहले इशू प्राइस लिखो। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखते हैं हम? रिडीम प्राइस। सर इशू प्राइस है 100 रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट कितनी थी? 10 रुपए, तो सर 90 रुपीज हो गया रिडम्शन प्राइस। रिडम्शन नहीं सॉरी, इशू प्राइस। रिडम्शन प्राइस कितने हैं सर? 5% प्रीमियम 105 रुपए। इसको हम बोलते हैं डबल लॉस सिचुएशन। टोटल लॉस कितना हुआ? 90 रुपए आए हैं, 105 रुपए जा रहे हैं। पहले 10 रुपए आए कम, 5 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो टोटल लॉस हुआ 15 का। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये कितने पैसे आएंगे? आप सोच के देखो पैसे कितने आए हैं, 90। टोटल डिवेंचर्स थे आपके पास 10,000, 9 लाख रुपए। तो सर ये तो हम वैसे कर सकते थे, 10 लाख रुपए थे टोटल, 10%, 9 लाख रुपए तो आ गया। यही तो मैं आपको समझा रहा था। टोटल वैल्यू पे निकाल लो चाहे पर वैल्यू पे, क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, सर ये तो हम ही बताएंगे 9 लाख। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ जी, मेरे को दो तरह के लॉस हुए थे ना, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का। ठीक है, तो टोटल लॉस हो गया 15 का। कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000, तो 10,000 इंटू 15 हो गया 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद 2 डिबेंचर्स कर दो। डिबेंचर्स के सामने फेस वैल्यू यानी कि 10 लाख, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। रिडम्पशन के टाइम पे आप कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रीमियम के? 5 रुपए, तो 10,000 इंटू 5, 50,000। और इस क्वेश्चन में ना एक एंट्री और आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जितने का आपका ये लॉस हुआ ना 1,50,000 का, उसको P&L अकाउंट में डालना है। ठीक है सर, वैसे तो हम कर नहीं रहे थे, आप कर आया करो वैसे हर क्वेश्चन में, जितने का भी लॉस बने अगर तो हमें लॉस बना था 150 का, उसको P&L अकाउंट में डाल दो। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू, इसको बोलते हैं लॉस को राइट ऑफ कर देना 1,50,000 का। चलिए बाकी हम करेंगे कल। ओके।